ठुकराना भी सीखो, जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है। दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव हो तो साफ मना कर दें। हर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाए। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास भर दी जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। बेमतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वहीं आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना होता। यह बात समझ लेना कि उसका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा? जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां जो है वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वह दूसरों का नुकसान तो करते ही है, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। मौका देखकर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायत औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं
कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीज खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह आपकी ज्यादा चिंता करता है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुड़ रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्णा कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जो कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक असूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूपी, और शक्ल से नहीं बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटी, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ ही सहायता करने की भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल जाती है, और ना चलो तो किस्मत ही बदल देती है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना है मुमकिन है जो नकारात्मक लोग में रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है।
जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। पराया को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। बहुत विनम्रता चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, कर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की विजय होती है तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रोक कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसमें खुश रहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उसकी नज़रों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफ़र में अक्सर ऐसा होता है। मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल है। जिंदगी की सच्चाई समझना किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है। कुछ करने का इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी जरूरी है। जिंदगी में आना तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर चलता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उसे इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किसे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ता। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो,
क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई चीज़ वक्त पर नहीं मिलती। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। शंका का कोई इलाज नहीं और चोरी का कोई प्रमाण नहीं होता। मन से अच्छी कोई साधना नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्णा देख लेंगे। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई भी इंसान ऐसे अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर जाता है तो यकीन भी नहीं रहता। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं, अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे द्वार से गुजरना पड़ता है। इस जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। यह सच है कि सस्ती चीज़ और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज़ हमेशा ही एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश है तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जय श्री कृष्ण। अक्सर हम जीवन में उन चीज़ों का पीछा करते हैं जो आवश्यक नहीं होती। सच्ची समृद्धि उन चीज़ों में निहित है जो ना खरीदी जा सके और ना छीनी जा सके। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि कभी कभी हमें सबसे कठिन रास्तों से ही गुजरना पड़ता है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। सपनों का पीछा करना सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचाने के बारे में नहीं होता। यह उस यात्रा के बारे में है जो आपको वहां तक ले जाती है जहां असली जीवन का अनुभव छिपा होता है। जीवन में हमेशा वही करें जो आपके दिल को खुशी दें, क्योंकि आत्मा की संतुष्टि से बड़ा कोई धन नहीं होता। कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ जीवन के वो पड़ाव होते हैं जो हमें न केवल मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे बेहतर इंसान बन जा सकता है। हमेशा सकारात्मक और उम्मीद से भारी सोच रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा उपहार यह जानना है कि हम हर पल बदल सकते हैं। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान की सोच पर निर्भर करता है। असली बहादुरी ये नहीं कि आप कभी डरे नहीं, बल्कि ये है कि आप अपने डर का सामना कैसे करते हैं। डर को पार करने में ही सच्ची विजय होती है। खुद को खोजने का मतलब है अपने भीतर छिपी असीमित क्षमताओं को पहचानना। हम में से हर एक में असीम संभावनाएं छुपी होती हैं। हर असफलता एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आती है। यह हमें नए दृष्टिकोण से जीने का मौका देती है। समय के साथ चलना सीखें, क्योंकि समय ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमेशा आगे बढ़ती है। अतीत में अटके रहने से नए अवसरों का निर्माण नहीं होता। हमारे सपने हमारे जीवन का दर्पण होते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हम क्या बन सकते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं। जीवन में प्रेम का महत्व समझें।
प्रेम वह शक्ति है जो न केवल दो दिलों को जोड़ती है, बल्कि समूचे ब्रह्मांड को भी। जीवन का सच्चा सौंदर्य उसकी अनिश्चितताओं में छिपा होता है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है हार मानने का साहस। हर छोटा कदम भी आपको आपके सपनों की तरफ ले जाता है। असफलता वह चौराहा है जहां से नई संभावनाओं का रास्ता खुलता है। सबसे बड़ा ज्ञान है खुद को जानना। खुशी वो फूल है जो मन की बगिया में खिलता है। अपने सपनों को जीने का साहस रखें, क्योंकि ये आपके हैं। जब आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, तब आप सबसे मजबूत होते हैं। हर नया दिन एक नई उम्मीद का संदेश लाता है। जीवन के हर पल में एक नई सीख छुपी होती है। आत्मविश्वास वह सीढ़ी है जो आपको शिखर तक ले जाती है। अपने अनुभवों को अपना गुरु बनाएं, वह कभी धोखा नहीं देते। सच्ची खुशी उन छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का अर्थ है हर पल को पूरी तरह से जीना, चाहे वो पल खुशी का हो या दुख का। आत्मसम्मान की अहमियत को कभी कम न समझे। ये आपके व्यक्तित्व की मजबूती को दर्शाता है और आपके आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। जीवन में अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो भले ही ये मार्ग कठिन हो, लेकिन ये आपको आत्मिक संतुष्टि देगा। खुद के प्रति ईमानदार रहे। यह सबसे बड़ी नीति है जो आपके जीवन में सही दिशा दिखाती है। अपने अतीत को अपना शिक्षक बनाएं कि अपने भविष्य से सीखे कि अतीत को पीछे छोड़ना। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वो होती है जो हमें खुद के अंदर ले जाती है। इस यात्रा में हम अपने आप को समझते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं। सच्ची सफलता उस समय मिलती है जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे पूरा करने के लिए समर्पित रहते हैं। यह समर्पण ही आपको असाधारण बनाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क वो है जो आप नहीं लेते। अवसरों को पहचानना और उन्हें लेने का साहस करना ही असली जीत है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपके शब्द बनते हैं। आपके शब्द ही आपके कार्य बनते हैं और आपके कार्य ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको नए द्वार खोलने होंगे और इसके लिए आपको पुराने द्वार बंद करने पड़ेंगे। यही जीवन की गतिशीलता है। कभी भी अपने सपनों को छोटा ना समझे। हर बड़ी सफलता का आरंभ एक छोटे सपने से ही होता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। अपने जीवन को एक कहानी की तरह समझें, जिसमें हर दिन एक नया अध्याय हो और हर क्षण एक नई कहानी। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। इस यात्रा के हर पल का आनंद उठाएं। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। चुनौतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जाए। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। हर गलती एक नया सबक लेकर आती है। अपने आप को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करें। यह प्रयास ही आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आप अपने सपनों को साकार करते हैं। सपने देखें और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करें। जीवन में खुद को कभी भी किसी से कम ना समझें। हर व्यक्ति में अपनी एक अनूठी क्षमता होती है। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें विकसित करें। सफलता की राह में सबसे बड़ा शत्रु है आत्मसंदेह। खुद पर विश्वास रखें और अपने आत्मसंदेह को दूर करें। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलें। ये भले ही कठिन हो, लेकिन ये आपको अंत में शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। जीवन में अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। एक स्पष्ट लक्ष्य ही आपको सही दिशा में ले जाएगा और आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। जीवन में हमेशा आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से न केवल आपके अंदर की सकारात्मक बढ़ती है, बल्कि यह आपको और भी अधिक खुशियां और सफलताएं प्राप्त करने में मदद करता है। सबसे बड़ी शक्ति है सहनशीलता और समझदारी। जब हम समझदारी से अपनी परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम अपने आप को और अधिक मजबूत और सक्षम बनाते हैं। एक दुकान वाले ने संत को समझाया, जब तक मन में बुराइयां रहेंगी तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी।
अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भक्ति करता है, लेकिन मनोकामनाएं कुछ ही लोगों की पूरी हो पाती हैं। इसकी वजह से मन में बसी बुराइयां। जब तक मन से बुराइयां खत्म नहीं होंगी, तब तक मन पवित्र नहीं होगा और न ही भक्ति में मन लगेगा। पूजा करते समय भी मन में इधर उधर की बातें चलती रहेंगी। इसलिए भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। किसी गांव में एक संत घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। घूमते घूमते संत एक दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार से भिक्षा मांगने के लिए संत उसके पास पहुंचे। दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बे रखे हुए थे। दुकान की सजावट बहुत अच्छी थी। संत उसकी दुकान देखकर बहुत प्रभावित हुए। संत ने दुकानदार से पूछा कि भाई, तुमने इतने सारे डिब्बों में क्या क्या भर रखा है? दुकानदार ने जवाब दिया कि घर के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें हैं, किराने का सामान है, मसाले और अन्य चीज़ें हैं। संत ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई, उस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा कि उसमें तो लाल मिर्च है। संत ने दूसरे डिब्बे के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया कि उसमें नमक है। इस तरह संत ने दुकानदार से कई डिब्बों के बारे में पूछ लिया। दुकानदार संत के सम्मान में उनके सभी सवालों का जवाब दे रहा था। तभी संत ने अलग रखे हुए एक डिब्बे के बारे में पूछा कि उसमें क्या है, इसे अलग क्यों रखा है? दुकानदार बोला कि उसमें राम है, इसलिए अलग रखा है। ये बात सुनकर संत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि डिब्बे में राम कैसे हो सकते हैं। संत ने ये बात दुकानदार से पूछी। दुकानदार ने कहा कि जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता है, यानी जो डिब्बा खाली होता है, उसके लिए हम यही कहते हैं कि उसमें राम है। हम डिब्बे को खाली नहीं कहते हैं। ये बात सुनते ही संत आश्चर्यचकित हो गए कि इस दुकान वाले ने कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी है। जिस बात को समझने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूं, वह बात इतनी आसानी से इस व्यक्ति ने समझा दी है। संत ने सोचा कि मैं तो भगवान की कृपा के लिए कब से भक्ति कर रहा हूं, दर दर भटक रहा हूं, लेकिन मैं बात नहीं समझ पा रहा था कि मुझे भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। जब तक मेरे मन में बुराइयां हैं, मेरा मन फालतू बातों से भरा हुआ है, तब तक मुझे भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। भक्ति का आनंद लेने के लिए सबसे पहले मुझे मेरे मन को खाली करना होगा, तभी उसमें भगवान आ सकेंगे। प्रसंग का संदेश ये है कि अधिकतर लोगों के मन में गुस्सा, लालच, मोह, घमंड, दूसरों के लिए जलन और गलत विचार जैसी बुराइयां हैं। तब तक हमारा मन भक्ति में लग ही नहीं पाएगा। भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन बुराइयों को खत्म करना होगा। जब मन शांत और पवित्र हो जाएगा तो भक्ति में आनंद भी मिलेगा और भगवान की कृपा भी मिल जाएगी। अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दें जो आपको सही मार्गदर्शन देते हैं और आपका समर्थन करते हैं। यह लोग आपके जीवन के सच्चे हैं। अपने जीवन के हर पल को पूर्णता से जिए। जीवन बहुत छोटा है और हर पल कीमती है। सच्चे दोस्त जीवन के मार्ग में रोशनी की तरह होते हैं। वह हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। जीवन में अपने आप को लगातार विकसित करने की कोशिश करें। सीखना कभी बंद नहीं होता, हर दिन नई सीख लेकर आता है। जीवन में अपनी पहचान बनाने के लिए खुद को एक उद्देश्य दे। एक स्पष्ट उद्देश्य आपके जीवन को सही दिशा और चैन देता है। खुद के प्रति दयालु बने, अपने आप को माफ करना और आगे बढ़ना ही सच्ची समझदारी है। जीवन में हमेशा उम्मीद रखें। उम्मीद ही वह चिंगारी है जो अंधेरे में भी प्रकाश की राह दिखाती है। जीवन में हर किसी की अपनी एक कहानी होती है, इसीलिए कभी भी दूसरों के जीवन की तुलना अपने जीवन से ना करें। हर किसी का संघर्ष और सफलता अलग होती है। जीवन में हमेशा आगे देखें, क्योंकि अतीत में जो हो चुका है वो हमारे भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकता। अतीत से सीखे और भविष्य की ओर आशावादी रहे। जीवन में सबसे बड़ी खोज यह जानना है कि हम खुद को बदल सकते हैं। हमारे अंदर अपने जीवन को बेहतर बनाने की असीम क्षमता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने जुनून का पीछा करने में है। जब आप वो काम करते हैं जो आपको सच में पसंद है, तो जीवन अधिक सार्थक और खुशहाल बन जाता है।
जीवन में अपने आप को कभी भी रुकने न दे, हमेशा आगे बढ़ते रहें। चाहे वो धीरे ही क्यों ना हो, प्रगति की गति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि निरंतरता महत्वपूर्ण है। जीवन में दूसरों के प्रति दया दूसरों को नहीं, बल्कि आपको भी खुशी और संतोष प्रदान करता है। जब भी आप खुद को उलझा हुआ पाएं, तब विचार करें कि सबसे बड़ा उजाला अंधेरे के बाद ही आता है। जिंदगी में नया मोड़ लेना है तो पहले पुराने रास्तों को छोड़ना होगा। नई दिशा की तलाश में सबसे पहला कदम होता है खुद से सवाल करना। जिंदगी में बदलाव का सबसे सुंदर पल वो होता है जब आप अपने डर का सामना करते हैं। हर नई शुरुआत में छिपी होती है अनगिनत संभावना। पहला कदम होता है खुद से सवाल करना। मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए पहले अपने इरादों को मजबूत करना होगा। बदलाव तब होता है जब आप वही करते हैं जिससे आप डरते हैं। जीवन में नई दिशा के लिए जरूरी है अतीत से सीखना और भविष्य की ओर कदम बढ़ाना। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते, उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। किसी और का काम श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है कि अपना कार्य पूरी लगन के साथ करें। जरूरी नहीं कि जो चीज़ बहुत महंगी हो वो बड़े काम की हो, जैसे हीरा, और ये भी जरूरी नहीं कि जो चीज़ मुफ्त में मिल रही हो वह बेकार हो, जैसे कि हवा। विचार अनमोल रखे। दुखी नहीं, खुश रहो। इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इसलिए कि आप हर चीज में अच्छाई देखते हैं। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहे। सुंदर आभूषण और वस्त्र आपको उतना सुंदर नहीं बनाते जितना एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। जीवन का एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन इस प्रकार है जिस प्रकार बिना पतवार के नाव। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। किसी के गलत कहे का जवाब देने में अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि चुपचाप मेहनत करते रहे। अहंकारी की बातों को कभी दिल से ना लगाए। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब प्राप्त होता है, जो अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करता है। वो दूसरों की मेहनत की कद्र करना जानता है। अगर जीवन में कुछ करना है तो किसी अवसर की प्रतीक्षा मत करो। आज का यह दिन आपको बड़े भाग्य से मिला है और यही आपका सर्वोत्तम अवसर है। सपने सितारों की तरह होते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन इनका पीछा करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। पेड़ कभी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प को दिया, वह हमेशा नए पुष्पों के सृजन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कितना कुछ खो गया, इसको भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे अवगुण बताता है तो उसे व्यक्ति से घृणा करने के बजाय अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरे पर दाग दिखाई दे तो दाग को मिटाया जाता है, ना कि दर्पण तोड़ा जाता है। समय कभी हमें अच्छा या बुरा नहीं बनता, हम अपने समय को अच्छा या बुरा बनाते हैं। खुशियों को बाहर ढूंढना बंद करो, क्योंकि खुशियां भी आपके अंदर हैं और उन तक पहुंचाने का रास्ता भी। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, वरना आप कुछ भी हासिल कर ले, आप खुश कभी नहीं हो सकते। आप जिस नज़र से दुनिया को देखते हैं, यह दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देती है। इसीलिए दुनिया को बदलने से अच्छा है कि आप अपने नज़रिए को बदला लें। मैदान में उतरने वाले तो बहुत होते हैं और बीच में भाग जाते हैं, लेकिन जीत मैदान से भागने वालों को नहीं, भागाने वालों को मिलती है। पूरी स्वतंत्रता से जीने की इच्छा गलत नहीं, लेकिन अपने संस्कारों से स्वतंत्र होना पतन का कारण बनता है। जो चीज़ आपको जिस समय पर मिलनी है, अगर आप उसे उसके समय से पहले पाने की कोशिश करेंगे तो आपको दुख और परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी के गुणों को नष्ट करती है जिसके मन में उत्पन्न होती है। कुछ चीज़ों को हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। अगर वो हमारे सामर्थ्य के बाहर है, उसे बार बार सोचकर स्वयं को दुख मिलता है। अगर कुछ बड़ा करने में अभी असमर्थ हैं, तो शुरुआत छोटे से ही करें। अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीताना होता है और स्वयं को हरना होता है।
सहन शक्ति धरती जैसी होनी चाहिए, जो चाहे कितना ही बोझ बढ़ जाए, सदा अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ती रहती है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढ लो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है, और यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते हो। अहंकार भी जरूरी है जब बातें अधिकतर चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, यह सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, यह सोचना शुरू कर दीजिए। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डरता है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। इंसान कोशिश यही करें कि वो दूसरों की गलतियों से सीख ले। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। जब इंसान अकेले चलना सीख लेता है तो फिर कोई साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और उसमें खुश रहना सीखते हैं। अक्सर हम दूसरों को देखकर, उनकी उपलब्धियां और जीवन शैली को देखकर खुद को उनके जैसा बनाने की चाह रखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का जीवन अलग होता है, उनकी अपनी खुशियां और चुनौतियां होती हैं। इस तुलना की प्रक्रिया में हम अपने जीवन की सुंदरता और अनूठापन को देते हैं। जीवन में हर इंसान के पास अनेक खजाने होते हैं जो उसके अपने होते हैं, उसकी अपनी खुशियां, उसके सपने, उसकी क्षमताएं। पर कई बार हम इन खजाने को भूलकर दूसरों की चमक में खो जाते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे क्या हैं, क्या कर रहे हैं, और हमारी अपनी खुशियां और संतोष की भावना उसी में कहीं खो जाती है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, गुमसुम और उदास रहने लगे, तो समझ लेना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास धन और वैभव है मगर संतुष्टि नहीं है, तो उसे धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी खुश रहता है। जब आपको कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी छवि ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वो क्रोधित हो उठते हैं, परंतु उसे समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार पेड़ को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सच में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही पेड़ को काटकर गिरा देता है? नहीं, कुल्हाड़ी के बार बार किए गए बहुत सारे प्रहारों से पेड़ काटता है। आपका निरंतर प्रयत्न ही बार बार किए गए बहुत सारे प्रहारों से पेड़ काटता है। आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तो अपने कार्य में 2 गुने उत्साह से जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार बहता
जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। जीवन का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। आपके पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी पाए लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शिक्षा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जीवन का सारा खेल तो समय खेलता है, मनुष्य तो सिर्फ अपना चरित्र निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत छवि अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वह हमारे कभी नहीं बन सकते। समय रहते ही खुद को बदला लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा नहीं लगता है भीख मांगना। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता, जिसे अपने जीवन में आराम प्यार है और उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? वो व्यक्ति समय का महत्व न समझकर उसे व्यर्थ में ही खो देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से करिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। आपके पास ज्ञान है जिसे आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। जीवन में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को नजरअंदाज करना सीखो। आजकल लोग हक जताना चाहते हैं, पर रिश्ते निभाना नहीं चाहते। मुझे जीवन के आखिरी पन्ने का इंतजार है, क्योंकि सुना है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। बार बार गुस्सा करने वाले वही होते हैं जिन्हें दूसरों की चिंता ज्यादा होती है। आप चाहे सबका भला ही क्यों ना करें, फिर भी सभी आपके अपने नहीं बनते। मौन रहना एक साधन है, और सोच समझकर बोलना एक कल किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ में कौन है। आपको खुद को बदलना होगा। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई भी बात आपकी शांति को ना तोड़ सके। सपने वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। अच्छे लोग चुप हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन वो सब्र जिस इंसान टूट जाए उसका क्या? वही अपना है जो दूसरों के लिए आपको नज़रअंदाज नहीं करता। जैसे थोड़ी सी दवा भारी बीमारियों को दूर कर देती है, वैसे ही भगवान का थोड़ा सा स्मरण बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, वो बदलता ज़रूर है। अच्छे समय में ऐसा कुछ ना करो कि बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दें। अनुभव की एक ठोकर 1000 सीखी हुई बातों से अधिक बड़ी होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो। धन्यवाद।